गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज की मैथ्स की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग अपना टॉपिक बड़ी संख्याएं यानी कि लार्ज नंबर पढ़ेंगे, जिसमें कि एक्सरसाइज 3.2 पढ़ेंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है पहले ये जान लेते हैं। पहला इसमें हमारा आएगा आरोही क्रम, नेक्स्ट आएगा अवरोही क्रम, थर्ड नंबर हमारा इसमें आएगा लेटर और लेस देन का साइन लगाना, दिए गए अंकों से बड़ी और छोटी संख्या बनाना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली हेडिंग हम देखते हैं अपनी आरोही क्रम। यानी कि असेंडिंग ऑर्डर। दी गई सभी संख्याओं को छोटी संख्या से आरंभ करके बड़ी संख्या की ओर बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना आरोही क्रम कहलाता है। क्या बताया? दी गई सभी संख्याओं को छोटी संख्या से आरंभ करके बड़ी संख्या की ओर बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना आरोही क्रम कहलाता है। दी गई सभी आरोही क्रम कहलाता है। इसका चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं पहले। जैसे कि हमको दिया है 5, 2, 3, 9। ये तो बहुत छोटी छोटी संख्याएं हैं, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। तो इसका सॉल्यूशन जब हम इसको आरोही क्रम में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हमारी सबसे छोटी संख्या आएगी। कौन सी संख्या आएगी? 2 आएगी। 2 से बड़ा कौन है इसमें? 3 है, तो 3 आएगा। 3 बड़ा है ना, तो 3 की तरफ ये साइन इस तरह से लगेगा। इसके बाद फिर से हम ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे और क्या आएगा हमारा? 5 आएगा। फिर इसके बाद फिर से हम साइन लगाएंगे और हमारा 9 आ जाएगा। इस तरह से हमारा आरोही क्रम लिख सकते हैं हम, मतलब कि सबसे छोटी संख्या, इसके बाद उससे बड़ी संख्या, इसके बाद उससे बड़ी संख्या और फिर लास्ट में सबसे बड़ी संख्या। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट देखेंगे अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम क्या होता है? बड़े से छोटा, यानी कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर लिखना। कैसे? दी गई सभी संख्याओं को बड़ी संख्या की ओर से छोटी संख्या की ओर लिखना, यानी कि घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना अवरोही क्रम कहलाता है। क्या बताया हमने? दी गई सभी संख्याओं को सबसे बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना अवरोही क्रम कहलाता है।
जैसे कि एग्जाम्पल जो अभी हमें लास्ट में देखा था वही देख लेते हैं। जैसे कि 5, 2, 3, 9। तो अब इसको अवरोही क्रम में हमें लिखना है। तो अवरोही क्रम में कैसे लिखेंगे इसको? अवरोही क्रम में सबसे पहले हमारी कौन सी संख्या आती है? सबसे बड़ी संख्या आती है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारी? 9। 9 से छोटी कौन सी है? 5। 5 से छोटी 3 और 3 से छोटी 2। ये हो गया हमारा अवरोही क्रम। चलिए अब हम एक्सरसाइज पर आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब ये हमारी संख्याएं हमको दी हुई हैं, तो चलिए इनको पढ़ लेते हैं। पहले कौन सी संख्या हमारी आएगी? 6,77,782, 6,77,751, 3,25,163, फिर इसके बाद है हमारा 93,425। जब भी कभी आपको इस तरह की संख्याएं दी हुई हो तो पहले हम लोग संख्याओं के नंबर्स काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6। इसमें कितने हैं? इसमें भी 6 है। इसके बाद 1 2 3 4 5 6। इसमें कितने हैं? 5। तो जिस संख्या में सबसे कम नंबर होते हैं वही संख्या हमारी सबसे छोटी संख्या हो जाती है। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। आरोही क्रम में लिखना है ना हमको। तो आरोही क्रम बराबर हमारा आएगा पहले 9 3 4 2 5। अब देखिए इसमें अंक कम थे तो हम ये जान गए कि यही हमारी सबसे छोटी संख्या है। अब तो सभी में अंक बराबर दिए हुए हैं, तो अब कैसे हम लोग पता लगाएंगे? तो अब हम लोग पता इस तरह से लगाएंगे कि पहले हम लोग स्टार्टिंग के अंक देख लेंगे। देखिए इसका 6 है, इसका भी 6 है, इसका भी 6 नहीं है, इसका क्या है? 3 है। तो इसलिए क्या होगा? इसके बाद सेकंड नंबर पे डिजिट कौन सी आएगी हमारी? ये वाली आएगी, यानी कि 3,25,163। इसके बाद अब ये देखिए, अब इन दोनों में तो बहुत कंफ्यूजन है, क्योंकि देखिए इसमें भी 6 दिया, इसमें भी 6 दिया, इसमें भी 7 दिया, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, फिर से 7 है। अब यहाँ देखिए 8 है और यहाँ क्या है? 5 है। तो हमारा 8 बड़ा होता है कि 5 बड़ा होता है? 8 बड़ा होता है। तो पहले हमारी छोटी संख्या आएगी ना, तो इसका मतलब पहले हमारी कौन सी संख्या आएगी? ये वाली संख्या आएगी। तो क्या लिखेंगे? 677। इसके बाद क्या है हमारा? 51, यानी कि 6,77,751। इसके बाद हमारी कौन सी संख्या आएगी? आखिरी में कौन सी संख्या हमारी बच रही है? ये बच रही है। तो हमारी यही संख्या आएगी 677,782, यानी कि 6,77,782। अब हम अपना नेक्स्ट सम देखते हैं। इसमें क्या है हमारा कि इसमें भी हमको संख्याएं दी हुई है। इसमें क्या है? चलिए स्टार्ट करते हैं इनको पढ़ना। पहले तो नंबर्स काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। देखिए इसमें 7 अंक है। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 है। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 है। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7। लो अब तो इन सभी में बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग इनके फर्स्ट वाले अंक देखेंगे। क्या करेंगे? फर्स्ट वाले अंक, यानी कि पहले तो इनको पढ़ लेते हैं एक बार कि ये लिखा क्या हुआ है। 23,56,317, 53,21,981, 31,48,732 और 31,47,327। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। हमें कौन से क्रम में लिखना है? आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले कौन संख्या? सबसे छोटी संख्या, मतलब कि ये वाली संख्या है, क्योंकि देखिए इसी का जो सबसे पहला अंक है ये हमारा क्या है? सबसे छोटा है। तो इसलिए यही संख्या हमारी सबसे पहले आ जाएगी। इसके बाद इससे बड़ी संख्या आएगी।
अब देखिए इससे बड़ी संख्या में हमारा 3 आता है, तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है। पर हमारा देखिए 4 के बाद इसमें क्या दिया हुआ है, 8, और इसमें क्या दिया हुआ है, 7। तो 7 छोटा होता है ना, तो इसका मतलब कि ये वाली जो डिजिट है ये हमारी पहले आएगी। तो 3 1 4 7 3 2 7। इसके बाद हमारी नेक्स्ट डिजिट आएगी ये वाली 3 1 4 8 7 3 2। इसके बाद हमारी नेक्स्ट डिजिट कौन सी बच रही है, ये वाली। तो अब हमारी कौन सी डिजिट आ जाएगी, 5 3 2 1 9 8 1। अब हम लोग अपना अवरोही क्रम देखेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चलिए आज की मैथ्स की क्लास को स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने संख्या पद्धति पढ़ी थी, जिसमें कि हम लोगों ने सिर्फ संख्या पद्धति की डेफिनेशन और उस पर बेस्ड कुछ एक्सरसाइज के सम्स देखे थे। आज हम लोग संख्या पद्धतियां कितने प्रकार की होती हैं वो जानेंगे और अपनी एक संख्या पद्धति भी पढ़ेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संख्या पद्धति, संख्या पद्धतियां हमारी 2 प्रकार की होती हैं। भारतीय संख्या पद्धति, भारतीय संख्या पद्धति को हम लोग हिंदू अरबी अंक प्रणाली भी कहते हैं। हिंदू अरबी अंक प्रणाली। अब दूसरी हमारी क्या होती है, अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। क्या बताया हमने, अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अपनी पहली संख्या पद्धति देखेंगे, भारतीय संख्या पद्धति। भारतीय संख्या पद्धति में देखते हैं हमारा क्या क्या आता है। सबसे पहले तो हमारा आएगा इसमें इकाई, इकाई के बाद दहाई, इसके बाद सैकड़ा, सैकड़ा के बाद हमारा हजार, फिर 10,000, फिर इसके बाद हमारा लाख, 10 लाख, इसके बाद करोड़ और इसके बाद 10 करोड़। ये जितने भी हमारे हैं इन सबको आवर्तक में बांटा गया है। जैसे कि ये जो हमारे 3 होते हैं इनको हमारा किस में बांटा गया है, इकाई में। किस में बांटा गया है, इकाई में। इसके बाद 1000 और 10,000 हमारा आता है हजार के आवर्तक में। किस आवर्तक में आएगा, हजार के आवर्तक में। इसके बाद हमारा आता है लाख और 10 लाख, ये किस में आता है, लाख के आवर्तक में। इसके बाद हमारा आता है करोड़, ये किस में आता है, हमारा करोड़ के आवर्तक में। ये संख्याएं हमारी जो होती हैं करोड़ पे जाके खत्म नहीं होती हैं, इसके आगे भी ये चलती रहती हैं। करोड़ के बाद हमारा क्या आता है, अरब, अरब के बाद 10 अरब,
नील। 10 नील के बाद हमारा इसमें आता है पद्म और फिर 10 पद्म। इसके बाद हमारा शंख और 10 शंख। इसके आगे भी ये चलती रहती हैं, पर लेकिन आपके कोर्स में सिर्फ करोड़ तक ही दिया हुआ है, इसलिए मैंने आप लोगों को सिर्फ करोड़ तक के ही आवर्तक बताए हुए हैं। अब चलिए, अब हम लोग इस पर बेस्ड कुछ सम्स देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो अब ये हमको एक संख्या दी हुई है, ये जो संख्या हमको दी हुई है इसको हमको शब्दों में लिखना है। कैसे लिखेंगे? पहले इसको काउंट करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो लाख और 10 लाख को हम लोग एक साथ पढ़ते हैं ना, तो कितना हो गया हमारा ये 63 लाख। 63 लाख। इसके बाद हमारा क्या आता है, 1000 और 10,000, इन दोनों को हम एक साथ पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 98,000। इसके बाद ये क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा को हम लोग कैसे पढ़ते हैं, 100 में पढ़ते हैं ना, तो 918। क्या लिखेंगे, 918। इसके बाद अब हम अपना नेक्स्ट सम देखते हैं। ये हमको दिया हुआ है, पहले तो इसको गिनेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो लाख और 10 लाख को एक साथ पढ़ते हैं ना, तो क्या हो जाएगा ये हमारा 70 लाख। इसके बाद ये जो है हमारा 1000 और 10,000 को हम लोग एक साथ पढ़ते हैं, पर लेकिन यहाँ पर तो कुछ दिया ही नहीं हुआ है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, केवल 3000। अब देखिए, ना सैकड़े में कुछ है ना कुछ दहाई में है, सिर्फ इकाई का अंक है, और इकाई का अंक हमारा क्या है, 8, तो 3008। चलिए, अब हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में उचित स्थानों पर अल्प विराम लगाइए। इसमें क्या करना है हमको, अल्प विराम लगाना। अल्प विराम का मतलब होता है हमारा कॉमा लगाना, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, कॉमा लगाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। हम लोग क्या करना है, अल्प विराम। अल्प विराम कैसे लगेगा इसमें, देखिए, जैसे कि ये संख्या हमारी दी है, ये तो अभी हमने आप लोगों को आवर्तक बताए थे, जिसमें कि हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये जो थे ये अलग अलग आवर्तक में बटे हुए थे। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये कौन से आवर्तक में था हमारा, इकाई के आवर्तक में। तो जो हमारा एक आवर्तक जहां से खत्म होता है वहीं पर हम लोग क्या करते हैं, एक कॉमा लगा देते हैं, यानी कि एक अल्प विराम लगा देंगे। इसके बाद 1000, 10,000, ये भी हमारा एक आवर्तक में आता है। किस आवर्तक में आता है, ये 1000 के आवर्तक में आता है, तो हम लोग इसके बाद भी एक कॉमा लगा देंगे। इसके बाद जो 3 है ये हमारा लाख है, तो बस ये यहीं पर खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग दूसरा सम अपना देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो चलिए पहले इसको लिख लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया इकाई, दहाई, सैकड़ा हमारा इकाई के आवर्तक में आते हैं, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, इनको हम एक आवर्तक में करेंगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, कॉमा लग जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ से हमारा एक आवर्तक खत्म हो गया। अब हम दूसरे आवर्तक में आएंगे, 1000 और 10,000, तो ये किस आवर्तक में हमारा आता है, 1000 के आवर्तक में। इसके बाद भी हम लोग एक कॉमा लगा देंगे। इसके बाद लाख और 10
किस आवर्तक में आता है? लाख के आवर्तक में। अब देखिए लाख के बाद हमें करोड़ तो दिया नहीं हुआ है, तो हमारा यहीं से ये सम सॉल्व हो जाता है। अब हम अपना नेक्स्ट सम देखते हैं। 9265। देखिए ये हमको दिया हुआ है, तो इसमें भी हमको वही करना है। इकाई, दहाई, सैकड़े को हम लोग एक आवर्तक में करेंगे तो इसके बाद क्या लगा देंगे? कॉमा। इसके बाद 1000 और 10,000 किस में करेंगे? एक आवर्तक में करेंगे तो इसके बाद भी क्या लगा देंगे? कॉमा। इसके बाद लाख और 10 लाख, ये दोनों भी एक ही उसमें करेंगे तो क्या लगा देंगे? कॉमा लगा देंगे। अब अभी इस एक्सरसाइज में हमारे और भी सम्स हैं जिसको कि हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। निम्नलिखित संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम मतलब कि बड़े से छोटा। तो चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। बड़ी संख्या सबसे पहले, इसमें सबसे बड़ी संख्या तो हम लोग पहले देखेंगे कौन सी है हमारी। चलिए शुरू करते हैं कि ये सारी जो संख्याएं हैं ये ऐसे हमको छोटा बड़ा देखना पड़ेगा। अब ये देखिए इसमें क्या है? 92,34,182। इसमें क्या है? 92,34,181। इसमें क्या है? 92,34,071। सबसे बड़ी कौन सी है हमारी? 182 वाली। तो सबसे पहले कौन सी आएगी? 92,34,182 सबसे बड़ी संख्या है ना। इसके बाद हमारी इससे छोटी आएगी तो 92,34,181। इसके बाद कौन सी संख्या हमारी आएगी? 92,34,071। तो देखिए ये सम हमारा यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब हम अपना नेक्स्ट सम देखते हैं। क्या है हमारा? 3,47,212, 3,47,312, 3,47,018 और 3,47,118। देखिए तो सबसे बड़ी संख्या हमारी इसमें कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या है हमारी 3,47,312। कौन सी है? 3,47,312। इसके बाद हमारी आएगी 3,47,212। इसके बाद हमारी आएगी 3,47,118। इसके बाद 3,47,018। ठीक, तो ये हमने अवरोही क्रम भी देख लिया। अब हमारी इस एक्सरसाइज में ग्रेटर देन और लेस देन और कुछ सम्स बाकी हैं जिनको